हेलो दोस्तों, मैं गौरव शर्मा आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं एक नया टॉपिक लेके। टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैं आप जो सपोर्ट कर रहे हैं मुझे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करके, उससे मैं बहुत खुश हूं। ऐसे ही आगे मुझे सपोर्ट करते रहें। मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आप इसकी महत्वपूर्णता का अंदाजा इस बात से लगाइए, अगर आप पिछले 5 से 10 एग्जाम उठा के देखेंगे तो उनमें से लगभग 70% एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है। 70% एग्जाम में पिछले से 10 एग्जामों में अगर आप अंदाजा लगाओ तो आप इसका महत्वपूर्ण होना समझ सकते हो कि ये कितना काम करने वाला है। ठीक है, अब हम इसे ट्रिक से याद करने की तरफ जाते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम है भारत के प्रमुख आयोग। तो इसके लिए सबसे पहले ये समझिए, आयोग क्या है। कोई भी ऐसी संस्था जो भारत, मैंने बोला भारत, यानी कि जो कोई ऐसी संस्था जो भारत के लिए काम करती है। लेकिन संस्था कैसी संस्था, जो या तो संविधान में लिखी हुई है, या तो संविधान में लिखी हुई है, या संविधान के अनुसार भारत सरकार को संविधान उसे बनाने की शक्ति देता है। यानी कि दो तरह की संस्थाओं की हम बात कर रहे हैं, या तो वो संविधान में लिखी हुई है, या फिर हमारा संविधान सरकार को यह अधिकार देता है कि वो कोई ऐसा आयोग बना सकता है। दोनों बातों पे चर्चा करते हैं दोबारा से। ठीक है, जरा समझते हैं धीरे धीरे। एक वीडियो खराब हो गई, अभी बनाई थी, थोड़ा सा वो बीच में रुक गई, तो दोबारा से बनाना पड़ रहा। जरा समझिए इस बात को। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन मतलब चुनाव। चुनाव देश में कब से हुए, जब से संविधान बना, यानी कि 1950 से। भाई संविधान कब लागू हुआ, 1 जनवरी 1950। तो चुनाव भी कब, 1 जनवरी 1950 के बाद से होंगे। तो निर्वाचन आयोग संविधान में, ये संविधान में लिखा हुआ है, तो इसे मैं संवैधानिक निकाय भी कह सकता हूं। दो, एक होती है परामर्शदात्री जो सरकार को सलाह देती है, एक होती है संवैधानिक समिति, संवैधानिक सभा। वो संवैधानिक आयोग कैसा होता है, वो जो संविधान में लिखा हुआ है, जो संविधान में लिखा हुआ है। सरकार ने नहीं, संविधान में पहले से लिखा हुआ था, या फिर सरकार ने अब करेक्शन करके संविधान में लिख दिया, तो उसे संवैधानिक आयोग कह सकते हैं। तो निर्वाचन आयोग संविधान में पहले से लिखा हुआ था, तो इसे संवैधानिक आयोग कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। निर्वाचन आयोग कब से स्टार्ट हुआ, 50 में 3 आयोग थे। संघ छुपा दो, लोक सेवा आयोग जो देश में बड़ी नौकरियां देता, लोक सेवा आयोग, लोगों की सेवा के लिए एक आयोग बनाया गया है जिसके थ्रू नौकरी निकलती है। ये कौन से अनुच्छेद में है, संविधान के 312। कौन से अनुच्छेद में, लोक सेवा आयोग। और अगर इसी के आगे संघ या राज्य लग जाए, इसका गठन पूछ ले, तो अनुच्छेद 315। दोनों बहुत बार पूछे गए हैं, इसीलिए कह रहा हूं वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आना ही आना है, ध्यान से सुनें। लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है, 312। लोगों की सेवा 50 से कर रहे हैं, लोगों की सेवा कब से कर रहे हैं, 1950 से। अगर इसके आगे संघ या राज्य लग जाए तो 315। ठीक है, संघ और राज्य लग जाए तो कितने लोगों की सेवा करेंगे, 315 की। और कुछ भी ना लगे तो 312। इसका गठन हुआ 312 में, यानी कि लोक सेवा आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत हुआ, 312। संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ, 315। राज्य लोक सेवा आयोग का गठन 315। योजना, जब देश में संविधान लागू हुआ, जब इस योजना चल रही है 1950 से, तो तीनों का 1950। ठीक है, आगे चलते। वित्त आयोग, योजना में जो पैसा खर्च होगा उसे मेंटेन करने के लिए, इस पर देखरेख के लिए बनाया गया। नवंबर 1951 में प्रस्ताव आया, 52 में पास हुआ। तो 51 भी सही है, 52 भी सही है। तो योजना का 50, योजना का जो वित्त है वो कब से इकट्ठा होगा, 51 और 52। पहले योजना बनाएंगे जब तो पैसा इकट्ठा करेंगे, 51 और 52 में। ठीक है, ये भी अभी याद करेंगे इसकी तरफ। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति को हम जब फॉर्म भरते कैसे टिक करते, एससी से। तो आप याद रखो, एससी कितने, 90। एससी कितने, 90। और एसटी क्या होता है, यही जाति के आगे जनजाति लग जाएगा। जनजाति, जन में, जन मतलब आदमी, 2 या 3 आदमी है एसटी, तो 2 या 3, 2 या 3, तो 2003। एससी अनुसूचित जाति पूछ ले कब बनी, 90। और जनजाति, अनुसूचित जनजाति 2 या 3, बीच में 2 जीरो, 2003। राष्ट्रीय महिला, एक बार तो महिला संख्या में कम है ना, तो महिला अल्पसंख्यक कितने संख्या में कम है, अगर लड़के 100 है तो लड़की 92। ठीक है, ठीक है, ये कभी वहीं भी जोड़ दो इसे, अनुपातिक मैं नहीं जोड़ रहा, वो ज्योग्राफी का विषय है।
अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक कौन है? महिला। 100 लड़कों पे 92, कितनी महिला? 92, तो अल्पसंख्यक आयोग और महिला आयोग दोनों 1992, अल्पसंख्यक आयोग और महिला आयोग दोनों 1992। राष्ट्रीय मानव अधिकार, अबे मानव अधिकार किसको दिलाएगा? पिछड़े हुए को। पिछड़े हुए कितने? 93, मानव अधिकार किसको दिलाएगा? पिछड़े हुए को। तो अब आ जाए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़े हुए कितने? 93, और उन्हें क्या दिलाएंगे? मानव अधिकार, ये भी 93। पिछड़े हुए वर्ग कितने हैं? 93, और इन्हें मानव अधिकार कितने दिला रहे हैं? 93। तो दोनों कितने में हो गए? 93 में। दोनों कितने में हो गए? 93। दोनों कितने में हो गए? 93 में हो गए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, मैंने बताया अनुसूचित जनजाति 2 या 3, बीच में 2 0, 2003। बालक कब होंगे? 7 फेरे लेने के बाद। बालक कब होंगे? 7 फेरे लेने के बाद, ठीक है। वैसे इसकी जो प्रस्ताव आया था वो 2005 में, जो 2007 में बन के पूर्ण हुआ, ठीक है, इसलिए 2007 लिख दिया मैंने। ये वाली बात समझ में आई हो तो इसे रिवाइज करने के बाद अब इधर की तरफ थोड़ा सा आइए। ये दोनों अनुच्छेद मैंने बता दिए। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत इसका गठन हुआ। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया वित्त आयोग किस अनुच्छेद के तहत आता? संविधान के 280, संविधान के 280 अनुच्छेद के तहत आता, अनुच्छेद 200। वित्त कितना पैसा आपके पास? 280 रुपए। वित्त कितना आपके पास? 280 रुपए। कितना रुपए है आपके पास? 280। तो वित्त आयोग किस अनुच्छेद में आता है? 280 में। अब मैं जो कह रहा था एससी कितने हमारे पास? 90, एसटी कितने? 2 या 3। तो एससी वाली बात समझो, ये 65वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, यानी कि ये पहले संविधान में नहीं था। मैंने आपको बात बताई, या तो संविधान में लिखा हुआ हो या संविधान सरकार को कोई आयोग बनाने का अधिकार देते। तो सरकार को अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338 ये अधिकार देता है कि वो इस तरीके के आयोग का गठन कर सके। कौन सा? 338। इसी के तहत एससी, अनुच्छेद 338 के तहत ही एससी आयोग का गठन हुआ है। और एसटी आयोग का गठन किसके तहत हुआ? एसटी आयोग का 338 के ए, 338। ये जो आयोग चमक रहे हैं आपको, अल्पसंख्यक मानव अधिकार आयोग, ये ज्यादातर किसके तहत बने हुए? 338, अनुच्छेद 338 के तहत बने हुए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो भी आप कवर कर लोगे। दोबारा सुनो, एससी 90, एसटी 2 या 3। महिला संख्या में कम है, अल्पसंख्यक कितनी? 92 है। तो महिला आयोग भी 92, अल्पसंख्यक आयोग भी 92। अधिकार दिलाने मानव को, किसको दिलाएंगे? पिछड़े हुए को। कितने? 93। तो पिछड़ा वर्ग आयोग भी 93 और मानव अधिकार भी 93। एसटी हो गया बालक कितने? 7। बालक कितने? 7। ये बता दिया मैंने। एससी 90 है, लेकिन 65वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। कौन सा अनुच्छेद के तहत? 338 के तहत। एसटी 338 के ए के तहत जोड़े गए हैं। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 89वें संविधान संशोधन द्वारा, 89 संविधान संशोधन द्वारा। और 89 में ही अनुच्छेद सन 89, वैसे चलो छोड़ो, बीच में बोलना गलत था। 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में, 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में वोट डालने के अधिकार को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया? 18। 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा। वापस आते हैं अब आयोग पे। पहला है चुनाव आयोग। चुनाव में जो है सुनील वो रोड़ा बन रहा। चुनाव में सुनील क्या बन रहा? रोड़ा। तो चुनाव आयोग के अध्यक्ष जो है फिलहाल वो कौन है? सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा। तो चुनाव में रोड़ा कौन बन रहा? सुनील अरोड़ा, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग, लोगों की सेवा। एक बात बताओ, लोगों की सेवा, प्रभु, लोगों की सेवा तो खुद हो जाएगी, नौकरी लगवा दो प्रभु, तो यानी कि प्रभात कुमार। योजना आयोग, योजना बनाएंगे प्रधानमंत्री जी, तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग अब बंद हो गया, इसकी जगह बन गया कौन सा? नीति आयोग। कौन सा? नीति आयोग। नीति आयोग को जरा देखिए, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015, ठीक है। इस नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। आगे चलते हैं। वित्त आयोग का 280 बता ही दिया। वित्त आयोग से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। कैसे आता? अब कौन सा वित्त आयोग में अध्यक्ष है? ये है 15वें। ये है 15वें। सीधा क्वेश्चन आता, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बताओ। 15वें ने नाक में दम कर रखा, एन के सिंह, नाक में दम, एन नाक,
एन के सिंह, नाक में दम, न एन के सिंह। लेकिन यहां से 13वें और 14वें भी आ जाते हैं कई बार। तो 13वें कौन है? 13 जनों ने मिलकर दिलाई विजय, 13 जनों ने मिलकर दिलाई विजय, 13 जनों ने वित्त में दिलाई विजय, 13 जनों ने वित्त में दिलाई विजय। अगर पूछ ले 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय एल केलकर, विजय एल केलकर। 14वें वाई रेडी, 14 आदमी हमेशा रेडी वित्त के लिए, पैसे के लिए, वित्त के लिए 14 आदमी हमेशा रेडी। विजय कितनों ने दिलाई? 13, तो विजय एल केलकर। और रेडी कितने हैं? 14। वाई वी रेडी, वाई वी रेडी, वाई वी रेड्डी, ठीक है। 15वें नाक में दम कर रखा, 15वें एन के सिंह। राष्ट्रीय अनुसूचित एससी के ऊपर एक का नाम है राम, एक का नाम है शंकर, दोनों कोठे में बैठकर बात कर रहे हैं। एससी आयोग के पूछ रहे तो एससी आयोग में एक का नाम है राम, एक का नाम है शंकर, दोनों कोठरी में बैठ के बात कर रहे। तो राम सिंह कोठारिया, राम सिंह कोठारिया, राम सिंह कोठारिया। रेखा जो है, रेखा क्या है? महिला। रेखा क्या है? महिला रेखा। तो महिला आयोग का अध्यक्ष बन गया, इसके हाथ की रेखा बहुत मजबूत है। महिला आयोग का कोई अध्यक्ष बन जाए तो उसके हाथ की रेखा कैसी होंगी? मजबूत। तो रेखा क्या है? मजबूत, शर्मा, ठीक है। नाम से देखो लग रहा होगा सैयद साहब अपना क्या कर रहे हैं? हुसन रिजवी। ये क्या है? अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। क्या है? अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। हुसन वाले क्या कर रहे हैं? रीति रिवाज दिखा रहे हैं और अध्यक्ष बनने किसके? अल्पसंख्यक के। देखो, अगर तुम्हें मानव को अधिकार दिलाना तो दांत कसने पड़ेंगे, दत्तू, दांत कसने पड़ेंगे, HL दत्तू। अगर अधिकार दिलाना मानव को तो दांत कैसे करने पड़ेंगे? बिल्कुल टाइट, ठीक है। HL दत्तू। पिछड़ गया अब तो भैया भगवान ही जिता सके, पिछड़ गया अब कौन जिता सकता? पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भगवान लाल साहनी। पिछड़ गया अब तो भगवान ही दिला सकता, भगवान लाल साहनी। पिछड़ गया तो अब तो भगवान ही जिता सकता है इस लाल को। अनुसूचित जनजाति, ठीक है, नंद कुमार साय, ठीक है। तो एसटी कौन है? हमारी नंद। एसटी कौन है? नंद। एसटी तो हमारी नंद लगे, एसटी तो हमारी नंद लगे। नंद कुमार साय, नंद कुमार साय, नंद कुमार साय। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, बालक मैंने बताया कितने हैं? 7। बालक कितने? 7। और सातों के सातों क्या है? कलाकार, काकर, क्या? कलाकार, स्तुति करते हैं। सातों के सातों क्या करते हैं? स्तुति, यानी कोई भी प्रोग्राम दिखाते हैं क्या करते हैं? कलाकार है उसमें, वो क्या है? कलाकार। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे फिर से लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिए। मेरा जोश ऐसे ही बढ़ाते रहिए। मैं आपको अच्छी क्लास देता रहूंगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2-3 बार भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। धन्यवाद।